नीतीश कुमार, मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। धन्यवाद, बधाई। और एक बार जोर से बोले, मोदी की जय, नीतीश कुमार जय, जीतन राम मांझी जय, रामविलास पासवान जय, चिराग पासवान जय, नरेंद्र मोदी जय। नीतीश कुमार, जी हाँ, 10वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से आसीन हुए नीतीश कुमार एक ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की सरकार ने यह साबित किया है कि बिहार की जनता निरंतर विकास होता रहेगा और इसी कामना के साथ हम लोग अभी यहाँ आए हैं। विकास और ईमानदारी की पक्षधर है। जो मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी, जो कि सुपर हिट जोड़ी है। बिहार की जनता सिर्फ वादों में यकीन नहीं करती, जमीनी स्तर पे उन्हें जो काम होता दिखाई देता है वह उसके पीछे अपने बहुमूल्य मतदान का इस्तेमाल करती है, जिसका नतीजा रहा एनडीए को एक ऐतिहासिक जीत का मिलना। बेशक विपक्ष कई तरह की बातें करे, कई मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करे, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी की और श्री नरेंद्र मोदी जी की यह एक ईमानदार और बेदाग छवि है, जिसका असर बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर इस विधानसभा में भारी मत से अपना समर्थन देकर साबित करने की कोशिश की। यह जीत हिंदुस्तान की राजनीति में, इस जीत का यह सीधा सीधा मतलब है कि भारत की जनता अब जात के नाम पर नहीं, वादों के नाम पर नहीं, वह विकास के नाम पर और जो काम होता रहता है, जो काम हुआ दिखता है, उसके आधार पर वोट देने का निर्णय लेती है। बिहार की जनता वादों में नहीं, सपनों में नहीं, योजनाओं में नहीं, बिहार की जनता अब सिर्फ और सिर्फ हकीकत पे यकीन करती है, आपके भोलेपन पे यकीन करती है। और बिहार को जिसने अपराध से छुटकारा दिलाया हो, आज बिहार जिस गति से विकास की राहें तय कर रहा है, वह अपने आप में एक नया इतिहास दर्ज करता चला जा रहा है। एक तरफ जहां आज से कुछ साल पहले बिहार में सड़कें जर्जर अवस्था में थीं, श्री नीतीश कुमार के कोशिशों का यह नतीजा है कि आज बिहार की सड़कें शानदार अवस्था में है, बहुत अच्छी अवस्था में है। और आप बिहार की सड़कों पर ही नहीं, बिहार में भी बेखौफ होकर कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं। जिस बिहार में माँ, बहन, बहू, बेटी का चलना एक समय बड़ा मुश्किल था, आज बेखौफ निडर होकर बिहार की महिलाएं कहीं भी सर उठाकर बड़े आराम से आना जाना कर सकती हैं, घूम फिर सकती हैं, यात्राएं कर सकती है। बिहार में शिक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठते थे, लेकिन नीतीश कुमार की जो शिक्षा की नीति रही, उसने बिहार की बच्चियों को जब से साइकिल की सुविधाएं दी, स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था दी और शिक्षा के प्रति लोगों को जो जागरूक किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। बिहार से पोलियो का उन्मूलन कर देना, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना, यह नीतीश कुमार की एक ऐसी छवि को उजागर करता है जो शायद कईयों के लिए एक मिसाल है। नीतीश कुमार की एक ईमानदार छवि, बेदाग छवि का नतीजा है कि कोई व्यक्ति 20 सालों तक अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है तो निसंदेह उसके अंदर की जो ईमानदारी है, उसके अंदर की जो नेतृत्व क्षमता है, वह काबिले तारीफ है। बेशक दल बदल की नीति का उनके ऊपर कई आरोप लगे हों, लेकिन उन्होंने जो भी फैसले लिए या उनकी जो महत्वाकांक्षाएं रही, उसने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ही कदम बढ़ाए और बिहार के विकास से कोई समझौता ना करना पड़े, इसके लिए ही शायद उनकी ये नीतियां हमारे सामने या हमारे बीच आई हों। नतीजा कुछ भी रहा हो, लोग कुछ भी कहें, लेकिन आज नीतीश कुमार जी के आगे बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर एक सच्चा इंसान, एक सच्चा मतदाता यह बात स्वीकारता है कि नीतीश जी की बेदाग छवि और सुशासन वाली व्यवस्था ने नीतीश जी को इतना योग्य और इतना ईमानदार और इतना सर्वश्रेष्ठ बनाया है कि हिंदुस्तान का हर वर्ग आज नीतीश जी के आगे नतमस्तक है। जब भी किसी बेदाग और शानदार छवि वाले नेता का नाम शामिल किया जाएगा, उसमें आज नीतीश जी का भी नाम गर्व से लिखा जाएगा। ऐसे में एक बार फिर नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उनकी उपलब्धियों के साथ, उनकी रणनीति के साथ
नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ हौसलों की उड़ान लिए बेहतर कल के निर्माण के लिए कदम बढ़ाने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत।